बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। और पहली स्टोरी ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का इलेक्शन फिर हो रहा है, इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि चीन ने शहबाज शरीफ साहब से इमरान ख़ान साहब की शिकायत लगा दी है, ये आपको सुनवाएंगे भी सही। और फिर तीसरा ये है कि ये 3-4 बैंकों HBL, UBL, MCB और नेशनल बैंक और इनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स क्यों चल रहे हैं, इस पे ज़रा थोड़ा सा बात करेंगे। आ जाए पहले लाहौर हाई कोर्ट। आज लाहौर हाई कोर्ट में जनाब समाअत हुई और वही जो समाअत जो PTI ने, चौधरी परवेज़ इलाही ने, और सब ने वो चैलेंज किया हुआ हमज़ा शहबाज का इलेक्शन भी गलत है, हल्फ भी गलत है, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। 5 रुकनी बेंच जनाब, और उस 5 रुकनी बेंच ने कहा है कि जी वो इलेक्शन तो दोबारा होगा, ठीक है। रिमार्क्स दिए हैं, अभी फ़ैसला आना है, कल फ़ैसला मुतवक्के है। वो तो खैर आज ही मुकाना चाह रहे थे माशाल्लाह, लेकिन फिर वो वहाँ एडवोकेट जनरल ने भी टाइम मांग लिया कि जी कल तक का टाइम दें, क्योंकि हमने ब्रीफ़ करना है वज़ीर आला साहब को। उनके वकील ने तो वैसे 10 दिन का टाइम मांगा कि जी वो इस लालच पे उन्होंने मांगा कि वो 5 नशिस्तें उनका नोटिफिकेशन हो जाए, जो मखसूस नशिस्तें जो एक दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर किया इलेक्शन कमीशन को। तो सारा देखते जाएं, ज़रा डाट्स मिलाते जाएं। और फिर वो अब लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कह रहा है कि जी वो इलेक्शन दोबारा होगा। भाई वो दोबारा क्यों होगा? क्योंकि वो 25 लोग फारिग हो गए हैं ना, उनके तो वो गिने नहीं जाएंगे। तो 25 लोग फारिग हो गए, तो बाकी अब किसकी अक्सरियत होती है, अब उसका इलेक्शन दोबारा होगा। अब इस पे ये भी ज़रा देखना है, ठीक हो गया ना। तो अब वैसे भी आप अगर देखें 371 का जब ईवान था पंजाब का, उस वक़्त 197 वोट मिले थे हमज़ा शहबाज को। जब 25 उसमें से डिसीट हो गए, क्योंकि वो PTI के लोगों ने वोट दिए थे, वो डिसीट हो गए। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है कि उनके वोट भी नहीं गिनने और उनको डिसीट भी करना है। जब उनका वोट गिना ही नहीं जाए तो फिर उन बेचारों को डिसीट क्यों किया? और जब डिसीट हो गए तो फिर वोट तो जंगल के बादशाह हैं भाई माशाल्लाह, जो मर्जी आए फ़ैसला देते जाएं। सुप्रीम कोर्ट को एक फ़ैसला दे रही है, लाहौर हाई कोर्ट दूसरे फ़ैसला दे रहे हैं। मज़े करें जनाब, निज़ाम इंसाफ की जय हो, ठीक है ना। 346 बच्चे पीछे। अब बात यह है कि नून लीग के पास हैं अपनी 166 सीटें। उनके जो इधर उधर भी गए थे ना, वो वसीम अकरम प्लस से मिलते थे, उनको भी उन्होंने मना लिया है, ठीक है। वो मैं पिछले दिनों देख रहा था, हमज़ा शहबाज साहब से शरकपुरी साहब आए हुए थे। यहाँ पे ईमान, असूल, वो तो कोई चीज़ रह ही कोई नहीं गई ना। जिधर ही फिर थोड़ा सा इक़्तिदार देखा ना, तो उधर से भाग के जा बैठा गोद में। तो शरकपुरी साहब कहते हैं मैं तो कभी अलग हुआ ही नहीं है नून लीग का, मैं तो सबसे बड़ा हाजी हूँ, ठीक है ना जी। अब 166 सीटें हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी के साथ 3 हैं आज़ाद, 176 हो गए, और एक राय हक पार्टी है, उसका एक वोट तो 177 हो गए, ठीक। पहले थी पंजाब असम्बली में PTI के 183 सीटें, ज़ाहिर है 25 उसमें से निकल गए, बाकी बचे 158। 158 में परवेज़ इलाही के 10 मिलाएं तो ये 168 बनते हैं, यानी उनके बने सारी चीज़ों को निकाल के 177 और इनके बने 168, ठीक है। तो अब इसमें भी 9 सीटों का फ़र्क है। और अगर मखसूस भी मिला लें, जो कल हाई कोर्ट ने आर्डर किया है इलेक्शन कमीशन को, और उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, और अगर मखसूस सीटें भी मिला लें तो तब भी हमज़ा शहबाज के पास 4 सीटों का ज़्यादा है। हालांकि यहाँ तो 2 सीटें बनती हैं या 3 बनती हैं यहाँ मरकज़ में, वहाँ पे 4 सीटें ज़्यादा हैं। अगर आप उन मखसूस नशिस्तों को PTI को दे भी दें फौरी तौर पे, तब भी तो क्या इलेक्शन कराने का दोबारा क्या बनती है। अब मसला ये है ना, जजेस बैठे हैं, मैं इंतहाई माज़रत के साथ बात करूँगा, इंतहाई अदब के साथ, क्योंकि यहाँ पे तौहीन अदालत लगाना और वो सारा कुछ तो आपको पता है ना। वो पता नहीं आसमा जहांगीर साहबा को अल्लाह बख्शे, उन्होंने कहा था कि ये ज़रा तौहीन अदालत का ख़त्म करें ना कानून, फिर मैं इनको TV पे देखूँगी कि इनके वो मैं बखिए उधेड़ूँगी कि फिर लग पता जाएगा। बात वही है, बहुत सारी बातें, क्योंकि यहाँ पे मुक़द्दस गाय हैं ना, तो वो उनको कहीं पे तौहीन अदालत लग जाती है आप पे, कहीं पे पता नहीं कौन सी तौहीन लग जाती है, यहाँ पर तौहीन पता नहीं कौन सी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, ये हुआ कि जनाब इलेक्शन ख़ुद बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है, बड़ा अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि ख़ुद इसी लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर किया
कौमी असम्बली के स्पीकर, क्योंकि ना गवर्नर लेने के लिए तैयार था हल्फ हमजा शहबाज से, और ना ही परवेज़ इलाही साहब लेने के लिए तैयार थे हल्फ। ठीक, लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि कौमी असम्बली का स्पीकर आए, वो इससे हल्फ ले। वो कौमी असम्बली का स्पीकर गया और हल्फ लिया। दोबारा ये लाहौर हाई कोर्ट में चले गए कि जी ये तो इलेक्शन ही गलत था और हल्फ भी गलत था। दोबारा हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बन गया। अब दोबारा वो सिलसिला है कि ये इलेक्शन दोबारा, जैसे इलेक्शन तो ना हुआ, वज़ीर आला का कोई गुड्डी गुड्डे का खेल हुआ। यहाँ पे लोड शेडिंग ने अजाब डाला हुआ है, यहाँ पे आटा लोगों के पास खाने का है कोई नहीं, चीनी का मसला अलग है, हर एक चीज़ का महंगाई का अलग है। वो भागम दौड़ कर रहे हैं बेचारे, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। IMF से अभी खुशखबरी ये है कि 2 अरब डॉलर मिलेंगे एक की बजाय। वो चीन से कोई तकरीबन 2.25-2.5 अरब डॉलर मिल चुके हैं। इसी तरह से सऊदीया से भी अच्छी खबरें आने को हैं। जब हुकूमतें कोई हाथ मारती हैं, एग्जेक्टिव को इधर उधर, जजेस उठ के उनके सर पे डंडा मार देते हैं। आप यकीन कीजिए, एक दोस्त ने मुझे बाहर से कह रहे थे कि भाई मुझे ये बताएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, मुझे ये बताएं कि ये जजेस पाकिस्तान को नहीं चलने देते। मैंने कहा जी अल्लाह बेहतर जानता है मुबैना तौर पे, क्योंकि हम तो कोई बात करेंगे तो तौहीन अदालत खुदा न खास्ता लग जाएगी। ठीक हो गया ना, मुकद्दस गायें हैं। ये बैठे हैं माज़त के साथ, इंतहाई अदब के साथ आप बैठे हैं एयर कंडीशन कमरों में, घर में भी 10-10, 12-12, 13-13 लाख तनख्वाहें हैं। उसके अलावा मरात और सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल, और उनको क्या पता लोगों के पास आटा नहीं है। उन्होंने कभी एक के सर में डंडा मारना है, कभी दूसरे के सर में डंडा मारना है। जैसे इलेक्शन तो ना हुआ, कोई गुड्डी गुड्डे का खेल हो गया। ठीक है ना जी। अब उसी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, जब आपके अपने लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब आप आएँ और आप जो है ना यहाँ से इनका हल्फ लें, और अगर वो उनका हल्फ भी गलत था और उनका इलेक्शन भी गलत था तो उस वक्त ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई थी। अब जनाब आएँ और अब भी आप मंगवा लें कि जी सूरत हाल क्या है, क्या सूरत हाल है। लेकिन उन्होंने कहा है जनाब कल का मखसूस नशिस्तों का भी देख लें तो इसी तरीके से सूरत हाल। वो तो तकरीबन मैंने जिनसे भी बात की, ख़ुद लीगल फ्रेटर्निटी के लोग कह रहे हैं, वकला कह रहे हैं कि कल जिस जज साहब ने फैसला दिया, शाहिद हमीद साहब ने, वो मुबैना तौर पे कंट्रोल टावर की इजाज़त के बग़ैर वो वाशरूम भी नहीं जाते। वो फ़ैसला भी मुबैना तौर पर वो जो है ना पूछ के लिखते हैं। तो ये अपनी उनकी लीगल फ्रेटर्निटी की में से बहुत सारों की ये ओपिनियन है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, वो उनको मखसूस नशिस्तें, उन मखसूस नशिस्तों को डाल के भी फिर भी जो है ना उनके 4 इसमें। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताऊं। वो मज़े की बात ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिनका बेटा भी यहाँ पे मरकज़ में वज़ीर है और जिनका वो अपना बशीर चीमा साहब भी वज़ीर है, वो भी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हैं। 2 वो वज़ीर हैं उनके। ठीक हो गया। उनका बेटा भी यहाँ पर वज़ीर है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब ख़ुद काफ लीग के प्रेसिडेंट हैं। वो ये नहीं करते कि वो अपने वाले 10 लोग जो है ना वो आर्डर करें, भाई प्रेसिडेंट मैं हूँ ना, अपने वाले 10 लोग वो कहें कि हमजा शहबाज साहब को वोट दे दें। नहीं, उन्होंने वो हमजा शहबाज को वोट, यहाँ पे मज़े लेने हैं वजारत के। बेटा भी वज़ीर है, तारिक बशीर चीमा साहब भी वज़ीर हैं सारे। भाई मैं तो खुला डुला बंदा हूँ, मैं तो बिल्कुल लगी लिपटी रखे बगैर, मैं तो मुझे चाऊ चाऊ करने की आदत नहीं है, और मैं तो कोई इस तरीके का, मैं तो बिल्कुल वही बात है ना, छिलका उतार के लगी लिपटी रखे बगैर वही सूरत हाल सबके सामने रखता हूँ, चाहे वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, या चाहे कोई भी हो। तो ये मुबैना तौर पर मुनाफकत नहीं है तो क्या है कि मरकज़ में आप नून लीग के साथ हैं, उधर आप प्रेसिडेंट हैं ना, आपकी जमात है ना, क्यों लीग ना, परवेज़ इलाही साहब की तो नहीं है। प्रेसिडेंट आप हैं तो आप कहें कि मैं सदर हूँ, मैं आर्डर करता हूँ कि ये सारे के सारे यहाँ पे देंगे। अगर जिसने परवेज़ इलाही को वोट दिया तो वो नाअहल होगा, उसका वोट गिना ही नहीं जाएगा। इधर ही सारा रोला ख़त्म हो जाता है। कौन करे रोला ख़त्म। अब मैं एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ, ये शफीक साहब हैं, शफीक अहमद एडवोकेट साहब, ये भी बड़े रेर अताब होते हैं हर वक्त। इन्होंने एक ट्वीट की, मैं इनकी बुनियाद पे ये ट्वीट पढ़ रहा हूँ, और डेफिनेटली इन्होंने रिसर्च करके की होगी। इन्होंने कहा कि हमजा शहबाज की वजारत आला पंजाब के इलेक्शन के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर कल फैसला मुतवक्के है, और बताना सिर्फ ये था कि बेंच में शामिल एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के समधी हैं। अब कोई रह गई है कसर।
और हमारे वन एंड द ओनली रिजवान रज़ी साहब, रज़ी दादा साहब, उन्होंने फिर साथ ये भी ऐड कर दिया है और इल्म में इजाफा किया है मालूमात में, और कहते हैं कि इन्होंने तो कहा है ना शफीक अहमद एडवोकेट साहब ने कि जज साहब के बताना ये था कि बेंच में शामिल एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के समधी हैं, और साथ रिजवान रज़ी साहब, रज़ी दादा साहब ने कहा है, और दूसरे का दामाद यानी दूसरे जज साहब का दामाद PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। होड़ आराम है, ठीक है ना जी। अब हालात तो ये हैं कि एक जज का दामाद PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है और दूसरे का ये मैंने इनके बिहाफ पे आपको ये सुनाया है, और दूसरा जो है वो साकिब निसार का समधी है। अब आप बताएं कि अब इनसे मुबैना तौर पे कोई इंसाफ की तवक्को हो सकती है? साकिब निसार साहब ने तो पहले ही खैर से माशाअल्लाह डंडा उठाया हुआ है, और उन्होंने तो झंडा उठाया हुआ है PTI का, और उन्होंने तो एक एक जगह पे जाके किस तरीके से वो मिल रहे हैं। ये वही वाली सूरत हाल है। अब ये साहबान भी न्यूट्रल हैं। वो मुझे हंसी आ रही थी कल परसों तरसों वो जो ज़हीरुल इस्लाम साहब कह रहे थे मैं न्यूट्रल हूँ, खिताब कर रहे थे ना वहाँ PTI के जलसे से, कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं एक्चुअल वाला न्यूट्रल हूँ। यानी जिस डाइस पर वो जलसे से खिताब कर रहे हैं उसके आगे PTI का झंडा लगा हुआ है, जहाँ पे जो जलसा है वो भी PTI का है। जलसा उन्होंने PTI का अपने घर पे रखा हुआ है। सदाकत अब्बासी साहब के साथ वो खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, PTI के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। ज़हीरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं मैं एक्चुअल वाला न्यूट्रल हूँ। इसी किस्म का न्यूट्रल तो खान साहब को चाहिए। खान साहब को दूसरे न्यूट्रल नहीं चाहिए, खान साहब को ऐसे न्यूट्रल चाहिए जो खान साहब के लिए वोट मांगे। ये हैं वो न्यूट्रल। इसी वजह से खान साहब कहते हैं अमर बिल मारूफ की तरफ आएँ। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, सदाकत, अमानत, दियानत वो मैं हूँ, आप मेरी तरफ आएँ। ये वाले न्यूट्रल पसंद हैं। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग, खान साहब को शहबाज गिल साहब जैसे न्यूट्रल पसंद हैं, ठीक हो गया ना। खान साहब को फवाद चौधरी साहब जैसे भी पसंद है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कभी कभी ये कह देते हैं। फवाद चौधरी साहब का मैं आपको ना यार बड़ा मज़े का एक क्लिप सुनाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ठीक हो गया। और वो क्लिप कौन सा है ये आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। पता नहीं क्या भड़ास इन्होंने निकाली है, लेकिन बड़ा सच बोला है। ये आप सुने आपको मजा आ जाएगा। हमारे निज़ाम अज़ल का हाल ये है कि इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर और इधर जो है वो जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई, और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने काबीना में ये बड़ा शोर से उठाया कि ये जजेस को प्लॉट देना गलत है। काबीना ने फैसला किया और कहा कि जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब फ़रोग नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से फैसला। उन्होंने कहा मैंने रोज अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा अगर इनको प्लॉट अगर मैंने रोक लिया तो। सारे इस वक्त जो जज साहबान है उन्होंने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। जजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है, और आप मुझे बताएं पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो इस वक्त एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है और जो जज रिटायर होता है वो अपनी तनख्वाह से ज्यादा पेंशन ले रहा होता है, बिकॉज उसकी पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठते हैं तो ये बताएं ना, जब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें जरा ताकतवर हलकों के ऊपर। ये सारा इनको जो बेचारा सैलरीड आदमी है जो पहले ही दे रहा है, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये लोग तो पहले टैक्स दे रहे हैं। जो लोग नहीं टैक्स दे रहे हैं उनको लाने की जरूरत करें ना। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसलिए नहीं किया। हाँ तो हम भी डरते थे ना, हम तो डर के चलते रहे। ये है वो बात। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि जजेस को प्लाट नहीं देना चाहिए, जजेस को ये नहीं देना चाहिए, जजेस की ये पेंशन नहीं होनी चाहिए, जजेस का फलां नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिर पे जब कहा ना, तो सबसे आखिर पे उन्होंने ये कहा जनाब कि बात ये है कि आपने हमारी बात की। वो सहाफ़ी ने सवाल किया ना कि आखिर आपने क्यों नहीं ऐसा किया। आप जो कह रहे हैं कि फ़रोग नसीम साहब डट गए, फ़रोग नसीम साहब आपके वज़ीर कानून थे, ठीक हो गया ना। शीरी मज़ारी साहबा ने कहा कि नहीं देना चाहिए और फ़रोग नसीम साहब आपके वज़ीर कानून थे। तो बात यह है कि आपने ऐसा, तो उन्होंने कहा हम भी डरते थे, हम भी डर डर के चलते रहे। तो अब ये आज आप इनकलाबी क्यों बन गए हैं? आज आप टीपू सुल्तान क्यों बनने की
की कोशिश कर रहे हैं। आज आपका लीडर खड़े हो के पता नहीं नेल्सन मंडेला क्यों बन रहा है। उस वक्त आप डरते थे, उस वक्त नेल्सन मंडेला साहब खड़े हो जाते ना कि फरोग नसीम तुम हो कौन, निकलो यहाँ से, मैं अभी आपकी वजारत फारिग करता हूँ और जजेस को कोई प्लाट नहीं देना। तो उस वक्त नेल्सन मंडेला खड़ा हो जाता ना, पता जाता कि जी वाकई ये तो बहुत बड़ा कोई अजीम लीडर है आलम इस्लाम का। वो बैठा उस वक्त चुप कर गया और उन्होंने कहा, ये कल की बात है, अली जैदी साहब का मैंने आपको क्लिप सुनवाया था कि उस वक्त वो वजीर थे, वो कहते हैं हमने अमेरिका के डर से ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई क्योंकि हम अमेरिका से डरते थे। आप अमेरिका से भी डरते थे, आप जजों से भी डरते थे, आप जर्नैलों से भी डरते थे। जब आप हुकूमत से निकल गए हो तो अब आप नेल्सन मंडेला बन रहे हो। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यकीन करें, मैं आपको एक आप सुने हामिद खान साहब का क्लिप और उसके बाद मैं अगली स्टोरी पे जाता हूँ। माफ़ कीजिएगा, हामिद खान साहब यकीन करें यार, उनमें है ना, इन्हीं की बुनियाद पे तो हम जैसों को हौसला मिलता है कोई सच बात कहने का, कोई हक बात कहने का। ये हामिद खान साहब क्या, ये असल में ये क्लिप आई थिंक कि ये मोबाइल फ़ोन का बना हुआ है, इसमें शोर है, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि हम सारे जज लाहौर हाई कोर्ट से क्यों ले रहे हैं? क्या और हाई कोर्ट में जज नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट और इसी तरह सिंध हाई कोर्ट, और इनमें कोई जज नहीं है। और आपने इनका हक मार के और सारे के सारे जजेस किया हमने लाहौर हाई कोर्ट से लेने हैं। ये आपको मैं सुना रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। हामिद खान साहब जिंदाबाद, ये आप सुन लें, फिर उसके बाद मैं अगली स्टोरी पे जाऊँगा। और चीफ जस्टिस का भी ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से मिल रहा है, तो क्या बाकी फेडरेशन की जो कोर्ट्स हैं, क्या उसका कोई राइट नहीं है कि उनकी नुमाइंदगी हो जजेस करें? और आपने सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से ही जज सारे रख ले रहे हैं, और ये पिछले कुछ अरसे से गुलजार साहब के और अफजान साहब की कभी लगता हुई पॉलिसी है, वो एक ही हाई कोर्ट से सारे जजेस होना चाहते हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज भी नहीं कर सकते। इसी तरह से 1.5 माह के अंदर पेशावर हाई कोर्ट से सिर्फ एक जज रह जाएगा। 1.5 माह में सिर्फ हाई कोर्ट से सिर्फ 2 जज रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या जल्दी पड़ी है, बजाय कि उन हाई कोर्ट से जिनकी आसानियां हैं, यानी सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, वहां से जजेस लेने की बजाय आपको लाहौर हाई कोर्ट से जजेस लेने की जल्दी पड़ी हुई है कि जल्दी से मामूली जज और हम यहाँ हाई कोर्ट कर लिया। तो ये मैं अर्ज करूंगा, ये तरीका कार जो है ये फेडरल असूल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट फेडरेशन की कोर्ट है जिसमें फेडरल यूनियन की सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। फेडरल कोर्ट में हर हाई कोर्ट की नुमाइंदगी होनी चाहिए, 5 हाई कोर्ट की। एक हाई कोर्ट से आधे जज ले लिया और बाकी 4 हाई कोर्ट से आधे जज ले, ये बिल्कुल बेफजूली बात है। ये पहले से तय शुदा है कि केपीए से कम से कम 4 जज होने चाहिए, 3 जज होने चाहिए, सिंध से कम 4 जज होने चाहिए, इस्लामाबाद से कम 1 जज होना चाहिए और कम 2 जज होने चाहिए बलूचिस्तान से। 5-6 जज, 6 से ज्यादा जज लाहौर हाई कोर्ट से लेने का कोई जवाब नहीं है। तो ये चलने के इंतजार का जो मैं करना चाहता हूँ, जिसके अंदर फॉर्म में जनाब आपने हामिद खान साहब को सुन लिया, उन्होंने किस तरीके से बहादुरी से कहा। ये वो हामिद खान साहब थे जो पिछले दिनों खान साहब ने उनको बुलाया था, मैं दोबारा इनकलाबी बनना चाहता हूँ। उन्होंने आगे से सुना दिया, उन्होंने कहा जी मैंने तो आपको उस वक्त भी कहा था। उन्होंने कहा जी मैंने खान साहब को उस वक्त भी कहा था कि जस्टिस कादी फायजीसा के ख़िलाफ़ न भेजो, लेकिन आपने उस वक्त दूसरों की सुनी। हम जब अपोजिशन में आते हैं ना तब इनकलाबी बनते हैं, जब हुकूमत में आते हैं फिर हमें सारा इनकलाब भूल जाता है। ठीक हो गया ना? तो अब खान साहब भी उसी तरह से वो है कि अब वो अपोजिशन में है ना, उन्होंने इसी वजह से इनकलाबी बन के उन्होंने ईंट से ईंट बजाने का, उन्होंने कहा जी मैं मुल्क को नहीं चलने देना, मैंने ये किसी को नहीं करने देना। तो ये बात वही है कि कौन सा, लेकिन मैं माजरत के साथ कहूँगा कि सारे के सारे लाहौर हाई कोर्ट पर ही क्यों उंगलियाँ उठती हैं, या वो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में भी आते हैं तो वही लाहौर हाई कोर्ट से आए हुए पर कोई ये पेशावर हाई कोर्ट वालों पे क्यों नहीं, जस्टिस या अफरीदी पे उंगलियाँ कोई नहीं उठती। काश लाहौर हाई कोर्ट से कोई तो एक वकार सेठ जैसा निकल आता, काश कोई तो लाहौर हाई कोर्ट से कोई जस्टिस कादी फायजीसा जैसा निकल आता, काश कोई लाहौर हाई कोर्ट से निकल आता कोई जस्टिस मकबूल बाकर जैसा, काश कोई ऐसे भी
निकल आते, ठीक है ना। तो खैर मैं अब पंजाब का नहीं कहूँगा क्योंकि फिर लोग इसको एथनिसिटी में ले जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा वही हामिद खान साहब ने जैसे फरमाया कि सारे लाहौर हाई कोर्ट से, तो कैसे लाहौर हाई कोर्ट से भरे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो आपको पता है वो कौन भर रहा है, किसकी इमाम पे भरा जा रहा है मुबैना तौर पे, ये सारा कुछ। आ जाए जनाब शहबाज शरीफ, मैंने लिखा दूसरा कि ये शहबाज शरीफ साहब, इनको शिकवा किया है चाइना ने चाइना के सरमायाकारों ने इनको शिकवा किया है जनाब। वो शिकवा पहले आप सुन लें, फिर उसके बाद इस पर मैं कमेंट करूँगा, ये आप ज़रा देख भी लें, सुन भी लें। Breakwater. Yes, sir. What is the proposal? The Breakwater, the feasibility study is already done when Honorable Professor Iqbal is there, and unfortunately it's delayed. Even the money is ready by that time, provided by China Exim Bank. Money was there. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. We are taking up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not For bother. 4 years they did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. बहुत जुल्म है, बहुत The जुल्म। more we wait, the cost is going to go up. Yeah, sure. As you know, yeah. GDP we are taking up now. Yeah. And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And when was the study completed? No, the feasibility study. The feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago, 3 years ago. when Professor is there. अंदाजा करें, This is the loss. इससे बड़ी और जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है? पैसा भी आया हुआ है, feasibility study का। This is very sad and unacceptable. Sorry, we will do it inshallah. जनाब आपने शिकवा सुन लिया। शिकवा ये था कि हमारे पैसे भी पड़े थे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी थी, पैसे भी आए पड़े थे, सब कुछ स्टडी भी मुकम्मल थी, फिर भी हमारे सारे के सारे जो है ना वो पूरे प्रोजेक्ट्स वो कुएं में चले गए, वो खूह खाते चले गए, वो सारे डिलेइंग टैक्टिक्स, वो 3 साल तक उसको डिले किया गया, रोका गया। ये क्यों किया गया? खान साहब से कोई पूछेगा? ये जुल्म मुल्क के साथ क्यों हुआ है, मुल्क की आवाम के साथ क्यों हुआ है? तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप प्री प्लान्ड तरीके से कोई तबाही बर्बादी लेके आए थे सी पैक के लिए। ये क्यों हुआ है ऐसा? कुछ सवाल तो बनता है ना। मैंने कहा ना, सवाल नहीं होगा तो जवाल होगा। तो बात ये है कि अब आ जाए जनाब कि ये आप 3-4 बैंक्स हैं, UBL है, HBL है, MCB है और नेशनल बैंक है, और इनके ख़िलाफ़ क्यों चल रहे हैं ये ट्रेंड्स, क्यों चल रहे हैं? बाइकाट, लोग कह रहे हैं कि जनाब इनसे निकाल लें पैसे, सारा कुछ वगैरह। अच्छा, वो बात ये है कि वफाकी शरई अदालत ने एक फ़ैसला दिया था सूद के ख़िलाफ़। अच्छा, उस सूद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया था ना, स्टेट बैंक और ये 4 बैंक ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने वहाँ अपील दायर की है वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़। अच्छा, पहले बात तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि सूद हराम है, और वाकई वो कुरान मजीद में भी है और सारा कुछ कुरान और हदीस में भी, और बिल्कुल मैं 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएं कि आपका एक सिस्टम है, आपका एक निज़ाम है, और फ़ैसला वफाकी शरई अदालत का आपके आइन और कानून ने अलाउ किया है कि वफाकी शरई अदालत की भी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। ठीक है जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अपील है। अपील करना तो मेरा ख्याल है इस तरह से वो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो जो पूरा सिस्टम है उसको आप रातों रात तब्दील करना, या इस हवाले से मुझे। तीसरी बात ये है कि मैं एहतराम सबका करता हूँ, मेरे साथ सबकी बड़ी अच्छी दोस्तियाँ हैं, मसलन मौलाना साहब हो गए, सिराजुल हक साहब हो गए, सारे बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और सिराजुल हक साहब साथ से सिर्फ कोई हाफिज़ या मौलवी नहीं है, बल्कि वो अच्छे बतौर इंसान भी बहुत अच्छे इंसान हैं, और डेमोक्रेटिक माइंड भी है उनका। और मौलाना साहब तो वैसे ही माशाल्लाह वो मौलवी से ज़्यादा सियासतदान हैं, और बहुत अच्छे सियासतदान हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मौलाना साहब के बेटे ने भी सूद के ख़िलाफ़ भी तकरीर भी की, तकरीर करना फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनका राइट भी है, वो सारी कुछ चीज़ें ठीक हैं। लेकिन बात यह है ना कि ये चीज़ें उस वक़्त याद आती हैं। ये मुझे याद है 2002 में जब मुशर्रफ का साहब का ज़माना था, और फिर वो इलेक्शन हुए 2002 के, उसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में MMA की हुकूमत आई, जिसमें मौलाना साहब के बंदे अकरम दुरानी साहब वज़ीर आला बने, और उस वक़्त के वज़ीर ख़जाना यानी फ़ाइनेंस मिनिस्टर सिराजुल हक साहब थे। याद है आपको? ठीक हो गया ना? अच्छा,
उस वक़्त भी वर्ल्ड बैंक से कोई 3-4 अरब डॉलर का कर्ज़ा लिया गया था। क्या वो सूद वाला था या सूद के बगैर था? उस वक़्त आप कहते कि ये सूद वाला है, हम तो इसको वापस करेंगे, हम नहीं लेंगे। उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक ज़रा अहबाब ये थोड़ा सा तकलीफ़ कर लें और वो देख लें, उस वक़्त भी वज़ीर ख़जाना जमात इस्लामी का था, ठीक हो गया। और ये जब पीटीआई के साथ उनका इल्हाक था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मुतादिद कर्ज़े लिए गए एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, ये मेट्रो का कर्ज़ा लिया गया, ये जनाब वहाँ से IMF से, मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ वो पूरी डिटेल मौजूद है। USAID से लिए गए, बहुत सारी चीज़ें ली गई। फाइनेंस मिनिस्टर जमात इस्लामी का था, वो सारे सूद वाले कर्ज़े थे या सूद के बगैर थे? मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा, इंतहाई अदब के साथ, उस वक़्त आप वापस कर देते भी हमने नहीं लेना, अगर PTI ने लेना है तो हम ये लें जनाब, हम इससे अलग हो रहे हैं। बात यह है, अपोजिशन में होके या रिटायर होके ये किताबें लिखना और दाढ़ियाँ रख लेना और सच्ची सच्ची बातें करना और बड़े हाजी बनना और बड़े साफ शफाफ बनना, ये बड़ा आसान होता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने किताब लिखी अपनी आप बीती, सच तो ये है, ठीक हो गया ना। उसमें उन्होंने लिखा कि जब वो जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो चौधरी शुजात हुसैन साहब वज़ीर दाखिला थे, ठीक है जी। तो उस वक़्त तो उन्होंने उसका लुबे लुबाब ये लिखा कि मैं बड़ा पवित्र और मैं बड़ा साफ शफाफ हूँ, मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मुझे उस वक़्त पता चला कि जब ये हमले वाले सुप्रीम कोर्ट आन पहुँचे। भाई चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि आपको पता ही नहीं था, तो फिर आप अगले लम्हे वज़ारत दाखिला से इस्तीफ़ा दे देते। आप चंद मिनट के लिए भी बाकी हो ना इक़्तिदार, तो वज़ारत नहीं छोड़ते और आप अपना साफ शफाफ पवित्र बन के, हाजी बन के सारा मलबा आपने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पे डाल दिया किताब में। तो उस वक़्त आप वज़ीर दाखिला थे, तो वज़ीर दाखिला तो आप उतने तक रहे कि जब तक वो कू हुआ है परवेज़ मुशर्रफ का 99 वाला। तो सर ये सच बोलना ना, सर्विस के दौरान, वर्किंग के दौरान, ये खुद जो है ना इक़्तिदार के दौरान अगर ये सच बोलते तो पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।